हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में सेंटेंस के प्रकार समझाया था, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस को तभी समझा पाए थे हम लोग जब हम क्लाउज को समझे थे। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और पूरी तरह से उस सेंटेंस में समझते हैं कौन कौन सा क्लाउज है और फिर क्लाउज से कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ है। आइए देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, मैं पहले भी लिख चुका हूं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में पहले बताया हूं कि कंपाउंड सेंटेंस मेन क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज का ये कॉम्बिनेशन होता है। जिसमें मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है वही कंपाउंड सेंटेंस होता है। हमको मेन क्लाउज जिसमें कोई कंजक्शन ना हो, जैसे किसी भी सबसे वो जुड़ा ना हो, और कोऑर्डिनेट क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम पहले भी समझा चुके हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का सबसे आसान तरीका है फैन बॉयज। अगर आपको फैन बॉयज याद है तो आप आसानी से इस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से सो होता है। अब इन सारे शब्दों से जो जुड़ा हुआ सेंटेंस रहेगा वो कोऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। अब मेन क्लाउज और जिसमें कोऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। आइए समझते हैं। देखिए यहां पे आई लव टू डांस एंड सी लव्स टू सिंग। यहां पे दो सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। मैं नाचना पसंद करता हूं और वह गाना पसंद करती है। एक सेंटेंस यहां पे है। दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है कि एंड से जुड़ा हुआ है, और एंड कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये कौन सा क्लाउज हुआ? कोऑर्डिनेट क्लाउज। चूंकि पहले समझा चुका हूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं आया। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो आइए देखते हैं, इसमें तो कोई कंजक्शन है ही नहीं, तो ये हो गया मेन क्लाउज। और जिस सेंटेंस में मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों आते हो वही कहलाता है मेरा कंपाउंड सेंटेंस। आइए फिर से नेक्स्ट सेंटेंस में समझते हैं। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली सो वी वेंट टू द बीच। सूर्य चमक रहा था इसलिए हम लोग बीच चले गए। अब यहां पे देखते हैं, एक सेंटेंस यहां पे है और एक सेंटेंस यहां पे है। सो फैन बॉयज में आ रहा है एस। सो कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा, और जो कोई भी कंजक्शन से जुड़ा ना हो उसे मेन क्लाउज कहेंगे। और जिसमें मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज दोनों आते हो उसी को तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ही स्टडीड हार्ड बट ही डिडंट पास द एग्जामिनेशन। वह कठिन मेहनत किया लेकिन वह परीक्षा पास नहीं किया। यहां पे ध्यान देते हैं, एक सेंटेंस ही डिडंट पास द एग्जाम, ही स्टडीड हार्ड। अब ये कौन सा कंजक्शन से जुड़ा हुआ है? बट। बट कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुए वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, और जिसमें कोई कंजक्शन ना हो वो मेन क्लाउज हुआ। मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज से बने हुए सेंटेंस क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। आप अपने कॉपी में इसे ठीक से नोट करके लिखें तो अब और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। यहां पे देखते हैं एट, ये भी एक कंजक्शन है, और कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है, और इसमें कोई कंजक्शन नहीं है तो ये मेन क्लाउज। मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद करता हूं आप लोग कंपाउंड सेंटेंस समझ गए होंगे। ये दो सेंटेंस आपको अपने कॉपी में लिखने हैं, और इसे उसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सा मेन क्लाउज है। उसके बाद इसे देखना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे हुआ। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कुछ पहचानते हैं।
ये सेंटेंस भी आपका किस में है, आपको चेक करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। पहले भी बता चुका हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। फैन बॉयज को छोड़ करके जो भी कंजक्शन आए वो सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होंगे तो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसमें ही विल बी हैप्पी इफ ही गेट्स द जॉब। यहां पे इफ एक कंजक्शन है और दो सेंटेंस यहां पे नजर आ रहा है हमें, ही विल बी हैप्पी, ही गेट्स द जॉब। पहले सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस के पहले एक कंजक्शन है, और कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। फैन बॉयज को छोड़ करके जो भी कंजक्शन हुए वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और इसको जब कोई कंजक्शन इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है तो ये मेन क्लाउज, और जिसमें मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं और क्लियर। आप अगर एग्जाम्पल कोई ढंग से देख लेंगे तो पहला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले पहला वीडियो देखेंगे उसके बाद ही इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। When I was a child, अब यहां पे मैं बच्चा था। I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। दो सेंटेंस हमें दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस में देखते हैं उसके पहले एक वर्ड आया when। when कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। और इसके पहले कोई कंजक्शन ना है इसलिए इसे मेन क्लाउज कहेंगे, और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज और मेन क्लाउज दोनों है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज ही वॉज इल ही लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह ऑफिस जल्दी छोड़ के चला गया। यहां सेंटेंस देखते हैं कि एक सेंटेंस यहां पे ही वॉज इल और दूसरा सेंटेंस है ही लेफ्ट द ऑफिस अर्ली। पहले सेंटेंस में देखते हैं हम लोग कि इसके पहले एक वर्ड आया है, एक कंजक्शन आया है बिकॉज। बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है, और इसके पहले इस सेंटेंस के पहले कोई कंजक्शन नहीं है इसलिए ये मेन क्लाउज है, और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज और मेन क्लाउज आता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी तरह से आप देखते हैं तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस को भी समझते हैं। देखते हैं। द ही इज एन ऑर्फन ही हैज ए बिग हार्ट। यहां पे ही इज एन ऑर्फन ही हैज ए बिग हार्ट, इस सेंटेंस के पहले एक कंजक्शन है, तो कौन सा कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये कौन सा क्लाउज हुआ, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, और इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है इसलिए ये मेन क्लाउज। और मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज से मिलने वाले सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आइए हम आप लोग को कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा और 7वां आप लोगों को खुद बनाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्मेट करेंगे इसे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस में है उसे कंपाउंड में कैसे बदलेंगे या कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। पहला एग्जांपल है टेकिंग अ पेन, ही
wrote a letter. एक सेंटेंस लिए, टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, और इसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में बदल के देखते हैं। अब हम बता चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस जो मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा हो, और कोऑर्डिनेट क्लाउज जो किससे जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन बॉयज। तो आइए इसी में से किसी एक से जोड़ के देखते हैं इसको। टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, ऐसा बदलना है कि वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाए, दो सेंटेंस में से कन्वर्ट करें। देखिए, कलम खरीदकर वह एक चिट्ठी लिखा, मतलब ही टूक अ पेन, कोई भी एक कंजक्शन एंड जो सुटेबल लगे आप लोग को, ही टूक अ पेन एंड रोट अ लेटर। आइए समझते हैं। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा एंड कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या है, मेन क्लॉज। और हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों आए तो कैसा सेंटेंस हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। जैसा कि सेंटेंस ही बोल रहा था कि टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल के देखते हैं। जैसे द टॉल मैन इज राम्स फादर, लंबा आदमी राम का पिताजी है। इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़ा होता है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा कंजक्शन लगाएं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। इधर समझते हैं। द टॉल मैन इज राम्स फादर, तो द मैन हु इज टॉल इज राम्स फादर। सेंटेंस क्या है, द मैन हु इज टॉल इज राम्स फादर। यहां पे से देखते हैं एक कंजक्शन आया हु, ये कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। और ये क्या हो गया, मेरा मेन क्लॉज ये है, द मैन इज राम्स फादर, ये मेरा मेन क्लॉज है। और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों आता है वही तो मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस था मेरा ये, क्वेश्चन मेरा ये था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलें, ट्रांसफॉर्म करें इसे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लिए, द मैन हु इज टॉल इज राम्स फादर। इसमें हु एक ऐसा कंजक्शन आया जो इसे कौन सा सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप अगर इसी तरह कुछ क्वेश्चन और भी घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।